हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, हैप्पी बर्थडे टू बिटकॉइन। जी हां दोस्तों, आज है बिटकॉइन का बर्थडे। हम इसके बारे में आज बात करेंगे और बिटकॉइन ने अपने बर्थडे पे लोगों को गिफ्ट दिया। दोस्तों, बिटकॉइन ने ऑल टाइम न्यू हिस्ट्री बनाई और यही नहीं दोस्तों, बिटकॉइन कहीं ना कहीं अब दे रहा है ऑल्ट कॉइन को सिग्नल कि भैया अब तुम भी जाग जाओ। इसके लीडर है कौन? इथीरियम। इथीरियम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके बारे में आज डिटेल में करेंगे फिर से टेक्निकल एनालिसिस। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डेली लेके मैं आता हूं इसी चैनल पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस प्रेडिक्शंस और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं 1 आवर के बिटकॉइन के चार्ट के साथ। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा बिटकॉइन को और बिटकॉइन की कम्युनिटी को हैप्पी बर्थडे टू बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, आज बिटकॉइन का जो पहला जेनेसिस ट्रांजैक्शन हुआ था वो आज ही के दिन 2009 3 जनवरी को हुआ था दोस्तों। और आज के दिन हम बिटकॉइन का बर्थडे मनाते हैं दोस्तों। तो अगर आप भी मनाना चाहते हो मेरे साथ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हैप्पी बर्थडे बिटकॉइन। जी हाँ दोस्तों, और बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं गिफ्ट लेने के बजाय हम सभी को गिफ्ट दिया है दोस्तों। आज बिटकॉइन गया ऑल टाइम न्यू हिस्ट्री, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $34,800 दोस्तों। कई कई एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी 35,000 भी पहुंच चुका था दोस्तों जब बिटकॉइन ने ये हिस्ट्री बनाई। कहीं ना कहीं मैंने कल ही की वीडियो में आपको बोल दिया था। अब जो है करेक्शन वो दिखेगा हमें बिटकॉइन के चार्ट पे। और दोस्तों, उसका सिग्नल बिटकॉइन ने दे दिया हमें एज ए गिफ्ट। ना ही आज वो ऑल टाइम हाई बनाया, बल्कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम अब दिखा रहा है बिटकॉइन, वो ऑल्ट कॉइन को ग्रो करने के लिए मौका देने वाला है दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ तो अगले 6 महीने दोस्तों ऑल्ट कॉइन में बहुत ज्यादा हमें बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल करते हैं बिटकॉइन के 1 आवर की चार्ट की बात दोस्तों। 1 आवर के चार्ट पे जैसा कल मैंने आपको बताया था कि अब जो है पोजीशन यहां से मुझे रिट्रेसमेंट लेते हुए दिख रहा है बिटकॉइन। लेकिन आप कहोगे दोस्तों यहाँ पे भी तो डाउन गया था, फिर रीटेस्ट करके ऊपर गया था। जी हाँ, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। आप देखोगे यहाँ पे अभी 20 EMA रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? दोस्तों, टेक्निकली आप समझना चाहते हो कि क्या फंडामेंटल कहता है तो कल का वीडियो आप मेरा जाके जरूर देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया कि जनवरी मंथ में क्या होता है जनरली ऑन द बेसिस ऑफ वीकली चार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मंथली क्लोजिंग। तो कहीं ना कहीं जिसका हमें इंतजार था काफी दिनों से, मुझे ऐसा लगता है कि ये वो मोमेंटम बन रहा है वहां पे दोस्तों। इसका रीजन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, ये वही डोमिनेंस चार्ट है। बैक टू बैक आपका हर घंटे ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। और जिस दिन से ये ऊपर ब्रेक हुआ था दोस्तों, मैंने पिछले वीक से ही आपको कहा था कि मैं वीकली चार्ट पे देखना चाहूंगा कि ये रीटेस्ट करता है या नहीं। और आप देखोगे इस चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, अब ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाने के लिए कोशिश करेगा। आप देखोगे आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पहुंच गया था 73.52% तक। और मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है अप्रॉक्स 74 के अराउंड में बना हुआ है, क्योंकि ये प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली ये 80% कहीं नहीं जाएगा, 80% बिटकॉइन रेस करके दिखाएगा। लेकिन अब जो मोमेंटम पिछले कुछ घंटों से दिखा रहा है, आपको मैं बताना चाहूंगा 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे दोस्तों कि जो बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल है वो काफी तेजी से काफी दिनों के बाद डाउन होते हुए दिखा है। 27 दिसंबर को कहीं ना कहीं ये डाउन हुआ था और कुछ घंटों के लिए नीचे भी रहा था, और ये वापस से उसके ऊपर रीगेन किया था। तो क्या वो वही चीज यहाँ पे रिपीट होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक मोमेंटम की बात करूं दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है जिस मोमेंटम की हमें तलाश थी वो कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा। इसका सिग्नल आज इथीरियम ने ऑलरेडी दे दिया है। इथीरियम की बात हम करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो करेक्शन ले रहा है। अगर मैं आपको 1 डे के चार्ट पे समझाऊं दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो बना हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ कि जो प्रीवियस जो वेजेस बने हुए हैं, ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, काम करेगा। फिलहाल के लिए जो 10 EM है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और अगर इसे ब्रेक करता है तो अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 69% के अराउंड में दोस्तों। और अगर इसे ब्रेक करता है, जहां पे लास्ट टाइम ये ब्रेक नहीं हुआ था, ये अराउंड 10 EMA ने इसको बाउंस बैक दे दिया था। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है दोस्तों, तो अगला टेस्ट करेगा 69, एंड उसके बाद डाउनफॉल आएगा अराउंड 66% तक दोस्तों। और जब ये लेवल टेस्ट कर रहा होगा, उस टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि ऑल्ट कॉइन की शुरुआत, ऑल्ट कॉइन सीजन की शुरुआत इसी डाउनफॉल के साथ हो चुका है या नहीं। फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा कि बहुत जरूरत है इसको यहाँ पे रीटेस्ट करना। अगर ये रीटेस्ट करके नेक्स्ट डे के कुछ आवर्स अगर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये फेक आउट रहेगा और बिटकॉइन में हमें फिर से मोमेंटम देखने को मिलेगा। वहीं अगर ये नीचे की तरफ बैक टू बैक 2 कैंडल क्लोज होता है दोस्तों, 2 या 3, तो हमें कहीं ना कहीं जिस रिट्रेसमेंट की जरूरत है और जिस ऑल्ट कॉइन सीजन की जरूरत है, वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट भी यही कहता है दोस्तों। मैंने वीकली चार्ट पे आपको कहा था कि ये वाला वीकली चार्ट यहाँ पे मैं रिटेस्ट करते हुए देखना चाहता हूँ।
ऑल्दो अभी तक यहाँ तक आया नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं मोमेंटम स्टार्ट किया है इसने डाउनवर्ड की तरफ और आज दिन का हाईएस्ट से लेकर अभी तक का ज़ोन देखें, तो अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 4% का अप डाउन देखने को मिला हमें बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे और रीज़न यही था कि इथेरियम बैक टू बैक रीगेन कर रहा है वैल्यू दोस्तों, ना ही सिर्फ डॉलर के टर्म में बल्कि बिटकॉइन के टर्म में। और यही रीज़न है जो इथेरियम ने, जो मेरा टारगेट ज़ोन था, जो मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से आपको बता रहा था कि जो टारगेट ज़ोन है नेक्स्ट, वो हमारा जो मिलेगा, हमें अप्रॉक्सिमेटली मिलेगा 926 के अराउंड में और वो हमें मिल गया है। अभी फिलहाल के लिए वो उसे रीटेस्ट कर रहा है दोस्तों और अगर यहाँ से रीटेस्ट होके सक्सेसफुल होता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा इथेरियम का, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले वापस से चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे जरूरी है कि ये इस ईएमए टेस्ट को 20 ईएमए टेस्ट को अगर ये फेल करता है तो अगला जो सपोर्ट लाइन होगा वो होगा 30,500 का लेवल। और अगर बिटकॉइन यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पे होल्ड करने में नहीं सक्सेसफुल होता है तो दोस्तों जिसकी मेरे हमें तलाश है वो टाइम आ जाएगा और फाइनली ट्रेडिंग का दौर हम शुरू करने की सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म में हो या शॉर्ट टर्म में। लेकिन अभी के लिए दोस्तों मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, बस सिग्नल दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये वो मोमेंटम है जो शायद यहाँ से इस पूरे सीरीज का जो टॉप है शायद ये वाला पार्ट बने। लेकिन अभी भी ये कहना जल्दीबाजी होगी क्योंकि इस 20 ईएमए को जब तक ये रिटेस्ट करके इसके नीचे क्लोज करता हुआ नहीं जाता है दोस्तों, तब तक हम कुछ भी परफेक्ट वे में कह नहीं सकते कि ये अभी डाउन ट्रेंड की स्टार्ट हो चुका है या नहीं। लेकिन जो मेरा मानना है, जो हिस्ट्री रही है जनवरी मंथ की और जो मैंने चार्ट एनालिसिस में बैक टू बैक 2 दिनों से आपको बता रहा हूँ जनवरी की मंथ की हिस्ट्री और बिटकॉइन के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट, वो कहीं ना कहीं प्ले करेगा रोल क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि 90% आरएसआई से ऊपर जा चुका था वीकली लेवल पे और ऐसा कभी भी हुआ है हिस्ट्री में, वहां पे प्राइस 1 वीक से ज्यादा होल्ड नहीं किया है। और दोस्तों बताना चाहूंगा आज है क्लोजर, यही मैंने बताया था कल के वीडियो में, अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे नीचे आना होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने मोमेंटम नीचे की तरफ दिखाया है, लेकिन क्या ये टेम्पररी रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ से बाउंस बैक होगा या 100 ईएमए से बाउंस बैक होगा, ये तो आने वाले कुछ 8 से 10 घंटे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा दोस्तों, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन मैं वन डे के चार्ट पे फिर से आपको रेजिस्टेंस जोन बता दूं दोस्तों, जो मेजर रेजिस्टेंस जोन जो वन डे के चार्ट पे बना है वो $26,000 पे बना हुआ है। तो अगर ये रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आता है तो आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगा ये लेवल बिटकॉइन का। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं बिटकॉइन का जो फ्यूचर का चार्ट है उस पर एक फिर से बहुत बड़ा गैप बन गया पिछले वीक की तरह दोस्तों। लास्ट जो फ्यूचर का जो प्राइस था वो क्लोज हुआ था फ्राइडे को 29,385 पे एंड अभी फिलहाल बिटकॉइन जो ट्रेड कर रहा है वो 32,600 पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा कि जो अप्रॉक्सिमेटली नेक्स्ट 6 आवर्स हैं, नेक्स्ट 6 आवर में हमें अगला डे स्टार्ट होते हुए दिखेगा इस चार्ट पे, उसके बाद हमें फ्यूचर के चार्ट पे देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा गैप है। तो नेक्स्ट 6 आवर में बिटकॉइन कितना नीचे जाता है या कितना ऊपर जाता है, उस हिसाब से बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट हो या बिटकॉइन का फ्यूचर चार्ट हो वो उसके हिसाब से बिहेव करेगा। और कहीं ना कहीं अगर अभी की बात करूं दोस्तों तो ऑलमोस्ट जितना लास्ट टाइम डिफरेंस बना था ऑलमोस्ट उसी के बराबर, अगर मैं 34,000 के हिसाब से देखूं तो उससे भी बड़ा, लेकिन करंट लेवल देखूं तो ऑलमोस्ट उसी के बराबर एक गैप बन गया है सीएमई पे। और अगर ये गैप बना है दोस्तों, ये इसका रीजन है कि ये बिटकॉइन जो मोमेंटम दिखा रहा है ये वीकेंड में दिखा रहा है, हॉलीडेज पे दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जो लोग हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग 32,000 पे भी खरीद रहे हैं, 33,000 पे भी खरीद रहे हैं, 34,000 पे भी खरीद रहे हैं, फोमो बन रहा है मार्केट में। और जब भी फोमो बनता है दोस्तों उसके बाद रिट्रेसमेंट जरूर आता है क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो इन लेवल का इंतजार करते हैं, इन लेवल का इंतजार करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट मनी वीक डेज पे काम करते हैं दोस्तों, वीकेंड पे हम जैसे आप जैसे छोटे इन्वेस्टर खेलते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी है दोस्तों वो इस इंतजार में होगा कि कभी ये डाउन जाएगा और वो वापस कर देगा। तो दोस्तों जो टारगेट जो मैंने आपको कल के चार्ट में बताया था कि बिटकॉइन अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है तो वो किस लेवल तक जा सकता है, उसके लिए आप मेरा कल का वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए जो मैं मिड टर्म में या शॉर्ट टर्म में बताऊं तो 26,120 के अराउंड में या 26,000 लगभग $300 के आसपास, $26,300 के आसपास बना हुआ है 20 ईएमए वन डे के चार्ट पे। तो अगर ये इसे ब्रेक करता है तो वो जो टारगेट मैंने पिछले वीडियो में बताया वो यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकता है आने वाले 2 से 4 हफ्तों में। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो हमें इसका साफ साफ जो दिखेगा इंडिकेशन वो डोमिनेंस के चार्ट पे दिखेगा। और जैसे ही ये इसके नीचे क्लोजर लेता है दोस्तों मैं वहीं पे आपको बताना चाहूंगा वहां से आप बिंदास होके अच्छे ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड कर सकते हो डेली के बेसिस पे और कमा सकते हो, अपने बिटकॉइन को मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको अलग से डिटेल में प्रिकॉशंस क्या होने लेने चाहिए हमें ट्रेडिंग करने से पहले, क्या हमारा मकसद होना चाहिए, क्या हमें आईएनआर में सोचना चाहिए या यूएसडी में सोचना चाहिए या बिटकॉइन या इथेरियम में सोचना चाहिए, इसके बारे में कभी मैं और चर्चा करूंगा डिटेल में। लेकिन उस ऑल्ट सीजन स्टार्ट होने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा मेरा टारगेट होगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे हो जाएंगे दोस्तों
फ्री टेलीग्राम ट्रेडिंग सिग्नल शुरू कर दूंगा दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को, मेरे मैसेज को पहुंचाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़े। और जैसे ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा इस चैनल पे दोस्तों, मैं आपको वेरी नेक्स्ट डे अनाउंस करूंगा कि मैं कब टेलीग्राम के सिग्नल, फ्री के ट्रेडिंग सिग्नल आपको देने वाला हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि ऑल्ट कॉइन जो सीजन आने वाला है कमिंग, जो कुछ वीक्स में हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है वो नेक्स्ट वीक भी हो सकता है 2 वीक के बाद भी हो, लेकिन वो जब भी मैं कंफर्म करूंगा, अगर आप चाहते हो कि आपका जो करंट पोर्टफोलियो है वो मल्टीप्लाई हो इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन कमा सको, ताकि जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे जाए, तो ताकि आप वहां पे सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। अगर आप वाकई चाहते हो दोस्तों, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ मेरे वीडियो मैसेज, ताकि मैं जल्द सर्विस आप लोगों के लिए फ्री में दोस्तों शुरू कर सकूं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, इथीरियम के चार्ट पे जाते हैं। इथीरियम ने क्या चाल चली है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इथीरियम के यूएसडी चार्ट पे लेके चलता हूँ, और इथीरियम का 1 डे का चार्ट देखते हैं क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ दोस्तों ऐसा। आपको मैं पिछले 2 हफ्ते से बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर इथीरियम में एंट्री लेना है ले लीजिए, ले लीजिए। कुछ लोग मेरे से एग्री नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सर अभी इथीरियम का प्राइस लगभग $700 हो गया। और मैं ये जब बात बोल रहा था अपने चैनल पे, तब से स्टार्टिंग से मैं अपने चैनल पे ये बोल रहा हूँ कि अभी एंट्री बना लीजिए। तब अराउंड में $650 या $600 के आसपास इथीरियम था। लोगों ने, जिन्होंने मेरी बात सुनी, आज वो कितने प्रॉफिट में है वो जानते हैं दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ऑल टाइम हाई जो ऑलमोस्ट आज हमें देखने को मिला यूएसडी के चार्ट पे दोस्तों, वो $1000 जाता हुआ दिखा इथीरियम। $1000 टच कर गया, जबकि हमारा जो टारगेट जोन था, जिसके बारे में मैंने कल के वीडियो में बताया था कि 926 का टारगेट जोन होगा। तो दोस्तों जिन्होंने भी ट्रेड में एंट्री लिया था मेरे कहने पे, वो ऑलरेडी आज प्रॉफिट में होंगे। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलता है, उन लोगों को स्ट्रेंथ मिलता है कि हाँ, यहाँ पे जो भी बातें होती है वो जेन्युइन होती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, बिटकॉइन ने जो मोमेंटम दिखाया आज, पहले तो इसने नीचे गिराया इथेरियम को उस मोमेंटम की वजह से, लेकिन मैंने क्या बताया था कि बैक टू बैक कुछ वीक से, बैक टू बैक कुछ दिनों से इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है। आप लोग खरीदो, एंट्री लो, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा ना दोस्तों, तो जितने हर्डल्स है ना, वो कहीं नहीं एग्जिस्ट करेंगे इथेरियम के चार्ट पे। और देखो क्या हुआ, पिछले 2 वीक से मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहला बाइंग जोन ये है मेरा, दूसरा बाइंग जोन ये है मेरा, और इसके बीच में अगर आपको मिलता है तो बेस्ट है, बेस्ट। लेकिन मेरा चांसेस था कि इस रेंज में आप लो, और पिछले 1 वीक में कई बार इस जोन में गया। अगर आपने एंट्री ली है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने प्राइस प्रिडिक्शन की थी इथेरियम की, तो मैंने कहा था कि जब वो बिटकॉइन के चार्ट पे ग्रो करेगा ना दोस्तों, तो यूएसडी का टारगेट कैसे अचीव होगा, कैसे न्यू ऑल टाइम हाई सेट होगा ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। मैं बस इतना आपको हिंट दूंगा, बिटकॉइन का 2017 का चार्ट उठा के देख लीजिए, 1 साल का क्या किया था बिटकॉइन ने, और वही कहीं ना कहीं रिप्लीकेट करने वाला इथेरियम अगले 1 साल तक। दोस्तों बिटकॉइन ने सिर्फ 2% का रिट्रेसमेंट दिखाया सुबह से, ये उसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इथेरियम के चार्ट पे बिटकॉइन में एंट्री लोगों ने लिया, और जैसे ही बिटकॉइन में एंट्री लिया, डॉलर कहाँ से कहाँ भाग गया आप देख लो। और ये जो अगला टारगेट है इथेरियम का इस चार्ट के हिसाब से दोस्तों, वो है, पहला फिबोनाची रिट्रेसमेंट रहेगा मेरा, वो है $1155 का। $1155 का, इसका मतलब क्या, ये एक जंप में पहुंच जाएगा दोस्तों। अभी मार्केट जितना डायनेमिक हो रखा है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बताऊं कहीं ना कहीं ये रिट्रेसमेंट लेगा, 926 वाला जो रेंज है उसको टेस्ट करेगा। तो अगर आप $940 के आसपास नहीं लेना चाहते हो, तो 926 के आसपास एंट्री बना सकते हो। इनफैक्ट अगर आप और ज्यादा, अगर मैं बात करूं आपको 4 आवर पे अगर दिखाऊं, तो 4 आवर पे ये ऑलरेडी इस लाइन को टेस्ट कर रहा है, और ये जो करंट जो अगला 3 घंटा है, इसमें ये कंफर्म करेगा कि ये ऊपर क्लोज करता है या नीचे। अगर ये नीचे क्लोज करेगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत मोमेंटम नीचे की तरफ दिखेगा, लगभग 800 850 के अराउंड में। लेकिन अगर ये ऊपर क्लोज करता है दोस्तों, तो अगला जो मोमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होने के 90% चांसेस है। इसका मतलब है 1 इथेरियम इक्वल टू $1155 इन कमिंग डेज। जी हाँ, यही नहीं, जो हमारा जो ट्रेंड जोन बना हुआ है दोस्तों, मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये वाला प्राइस प्रिडिक्शन का वीडियो अगर आपने इथेरियम का नहीं देखा मेरा, तो इथेरियम का प्राइस प्रिडिक्शन वीडियो जरूर देखेगा। उसमें इस पूरे चार्ट को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। और ये मेरा जो था वो शॉर्ट टर्म की एंट्री थी, ये शॉर्ट टर्म का गेन है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म का आप इथेरियम का देखना चाहते हो मेरा प्राइस प्रिडिक्शन क्या है इस बुल रन को लेके, तो मेरा इथेरियम का प्राइस प्रिडिक्शन का वीडियो जरूर देखेगा। और कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म का मैंने प्राइस प्रिडिक्शन किया था पिछले कुछ वीक में दोस्तों, वो आप प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ इस लेवल से इसे इस लेवल पे पहुंचने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। उसका रीजन है बिटकॉइन। जी हाँ, बिटकॉइन के चार्ट पे आप देखो, पिछले कई दिनों से इसे रिटेस्ट करता था, फेल होता था, रिटेस्ट करता था, फेल होता था। और मैंने कहा था कि जैसे ही बिटकॉइन में मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन होगा, हमें इथेरियम में पंप देखने को मिलेगा, डॉलर के टर्म में नहीं, बिटकॉइन के टर्म में। और वही हुआ। सतोशी कहाँ, कल ये अप्रोक्सीमेटली लगभग 0.023 का अप्रोक्सीमेटली 1 इथेरियम मिल रहा था, आज वो पहुंच गया है दोस्तों 0.028। अगर आपने इथेरियम में कल एंट्री बनाई थी दोस्तों, तो आपको बताना चाहूंगा लगभग 20%
लगभग 20% आप इंक्रीज कर चुके हो अपना बिटकॉइन का पोर्टफोलियो। बिटकॉइन में आप 20% गेन कर चुके हैं। जहां तक अगर आप बात करो इसका डॉलर की, तो दोस्तों कल से और अब तक में लगभग अराउंड 40% डॉलर में आपको गेन दे चुका है इथेरियम। जिन्होंने मेरे कहने पे एंट्री लिए थे वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 70 60 70% के प्रॉफिट पे ऑलरेडी बने होंगे। और दोस्तों कल दोस्तों हर्जी ने पूछा था कि इथेरियम में कब मैं सेल करूं, कब तक बनाए रखूं, और कल मैंने कहा था कि इथेरियम में सेल मत कीजिएगा, ये कम से कम इसे मिड टर्म में तो होल्ड कीजिए। ये होल्डिंग कॉइन है, ये ट्रेडिंग कॉइन नहीं है दोस्तों, इसको होल्ड करो। ये अगला बिटकॉइन तो नहीं बन सकता, बिटकॉइन तो इकलौता ही रहेगा दोस्तों। लेकिन बिटकॉइन में जितना 2017 में बुल मार्केट में रेट पहुंचा था, कहीं ना कहीं इस बार इथेरियम का रेट उतना हो सकता है। पूरा प्राइस प्रिडिक्शन जानने के लिए मेरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। अगला टारगेट बता दूं, अगर जो लॉन्ग टर्म वेज बना हुआ है वो अराउंड, वो भी अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो अप्रॉक्सिमेटली इसी 1154 के अराउंड में बना है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यहीं पे जा रहा है। वहीं अगर वन डे के चार्ट पे आपको बताऊं दोस्तों, थोड़ा सा और क्लियर होगा। वन डे के चार्ट पे आप देखोगे तो जो पहला टारगेट मैंने आपको बताया 1155 डॉलर, लेकिन आपका अगर लॉन्ग टर्म जोन देखूं तो लगभग $1200 है अगला रेजिस्टेंस जोन, और ये मेजर रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर इसे ब्रेक भी कर जाता है आने वाले एक दिन में, तो यहाँ पे डिसीजन लेना होगा इथेरियम को कि क्या ये बिटकॉइन की चाल चलने वाला है। क्योंकि बिटकॉइन ने जो चाल चली थी ना दोस्तों पिछले 6 महीने में, अगर इथेरियम ने उसे रिप्लिकेट किया ना, तो उसे कहीं ना कहीं इस जोन से बाहर आना होगा। अगर मैं फिर से आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊं, तो इस जोन के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, और अगर यहाँ पे डाउनफॉल जाता हुआ दिखता है और यहाँ से अगर सपोर्ट नहीं मिलता है ऊपर की तरफ, तो ये नीचे वाला लाइन टेस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन डाउन जाएंगे। लेकिन लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये कमिंग वीक्स में, अगले 1 से 2 वीक में कंफर्म होगा। और अगर इसको बिटकॉइन ने जो मोमेंटम दिखाया है पिछले 6 महीने में, अगर वैसा ही कुछ अगर इसने गेन करना है, तो इस जोन से इसे बाहर निकलना होगा दोस्तों। जी हाँ, बाहर निकलना होगा। और ये ब्रेकआउट कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने भी अपने चार्ट पे दिखाया था आज से 3 4 महीने पहले दोस्तों। और अगर इसने इस लेवल के ऊपर क्लोज किया, उसके बाद ऑल टाइम हाई, ना कि सिर्फ ऑल टाइम हाई तोड़ेगा दोस्तों, उसके बाद अनलिमिटेड अनलिमिटेड स्काई है। जैसे बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन यूएसडी डॉलर में भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन रहा है शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करना, वैसा ही कुछ इथेरियम का हो जाएगा। मैंने पूरा प्राइस प्रिडिक्शन किया हुआ है इथेरियम का, जरूर देखिएगा वीडियो। अब बात करते हैं दोस्तों वापस से बिटकॉइन के चार्ट पे। अगर इथेरियम की बात करूं तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे रिट्रेसमेंट इसलिए भी दिखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 100 ईएमए भी आ रखा है, और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हमारा गोल्डन पॉकेट था वो भी है शॉर्ट टर्म के चार्ट पे, वो भी बना हुआ है। और तो ये जो है ना, ये वाला जोन बहुत ही क्रिटिकल है बिटकॉइन के टर्म में। तो हो सकता है सतोशी में यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिले, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 ईएमए टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक करे। और अगर ऐसा होता है तो अगला टारगेट होगा सतोशी में 0.03 के अराउंड में। और जब भी ऐसा होगा दोस्तों, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं यूएसडी में कहाँ पे जाएगा प्राइस। तो दोस्तों ये तो हुई आज की शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की और इथेरियम की प्राइस प्रिडिक्शन। अगर लॉन्ग टर्म में मेरा प्राइस प्रिडिक्शन देखना है तो मैं लिंक प्लेस कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके विजिट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर दोस्तों अगर आपको आज का जो मेरा प्राइस प्रिडिक्शन है, जो मेरा कल के वीडियो में जो मैंने कहा था, अगर आपको लगता है कि वो वाकई प्ले आउट हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है नहीं ये डिफरेंट है, वापस से बिटकॉइन ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं ऑल्टकॉइन नीचे होते हुए आपको दिख रहा है, वो भी मुझे बताइएगा, अपना रीजन बताइएगा। क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट से भी बहुत कुछ सीखता हूँ दोस्तों, आप लोगों के व्यू से भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है, और लर्निंग कभी एंड नहीं होता दोस्तों। मुझे खुशी मिलेगी अगर मैं कुछ नए पर्सपेक्टिव सीख सकूं आप लोगों से। तो दोस्तों हमें इस चार्ट पे, जैसे मैं पिछले 3 वीक से बोल रहा हूँ, इस चार्ट पे बने रहना है, तभी मैं कंफर्म करूंगा ट्रेडिंग के लिए। आपको ऑल्ट कॉइन में आज बहुत ज्यादा बूम देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन आज बहुत ज्यादा पंप हो रहे हैं। अगर आपको मैं परफॉर्मेंस वाइज दिखाऊं, तो आज आप देखो कितने सारे ऑल्ट कॉइन ग्रीन में बने हुए हैं, ऑलमोस्ट बैंड एलआरसी। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं दोस्तों, परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बैंड ने 17%, नैनो ने 35%, एनएक्सएम ने 20%, वीट ने 20%, इथेरियम ने 20%, ओसन ने 15%, एक्सपीजी ने 19%, एलटीसी ने 10%, डॉजी ने 20%, हॉट कॉइन ने लगभग 21%। तो ये क्या ऑल्ट कॉइन है? ये ऑल्ट कॉइन का सीजन स्टार्ट है दोस्तों। दोस्तों ये बस मैं बताना चाहूंगा, ये सिग्नल है, ये ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट नहीं है। ऑल्ट कॉइन सीजन जब स्टार्ट होगा ना, तो आपको इसमें कई सारे कॉइन 100% गेन देते हुए दिखेंगे। आपको हर घंटे आपको देखने को मिलेंगे 50 से 100% का प्रॉफिट। तो दोस्तों वो होता है असली ऑल्ट सीजन। तो ये जो है ना ऑल्ट सीजन नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग है या नहीं ये मैं तभी कंफर्म करूंगा जब मैं श्योर शॉर्ट हो जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। आई वांट जो भी मेरे एनालिसिस है उसमें जब मैं श्योर हो जाऊं, तभी मैं लोगों को कहूं उसमें जाने के लिए, सो दैट उनका नुकसान ना हो। क्योंकि मुझे पता है बीइंग ए न्यू इनटू द क्रिप्टो मार्केट, क्या डर रहता है लोगों के माइंड में, और वो डर विद द एक्सपीरियंस ही जाता है दोस्तों। आज मैं अगर आपके सामने बात कर रहा हूं, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है दोस्तों। दोस्तों CoinGecko के वेबसाइट पे अगर आप देखोगे, डॉलर में अगर देखोगे, तो बिटकॉइन पिछले 7 दिनों में 25% अप, इथेरियम लगभग 50% अप, XRP डाउन है अगेन, लाइट कॉइन 17% अप, पोल्का डॉट 84% अप, बिटकॉइन कैश 25% अप।
कार्डानो 24% अप, बाइनेंस कॉइन 21%, चेन लिंक 20%। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा क्या वाक़ई ये 7 दिनों में इतना परसेंट गेन दिया है? तो उसके लिए हमें हमेशा जो देखना है वो बिटकॉइन का चार्ट देखना है। आप देखो बिटकॉइन में इथेरियम ने 19% का गेन दिया 7 दिनों में, नो डाउट ये जो हुआ है पिछले 24 घंटों में हुआ है दोस्तों। जो अभी मोमेंटम दिखा है ना पिछले कुछ आवर्स में, ये उसकी वज़ह से हुआ है। अगर अभी कुछ 8 घंटे पहले आप ये देखते ना तो ये माइनस में होता दोस्तों। XRP डॉन, ईथर डॉन, लाइटकॉइन डॉन, पोल्काडॉट अगेन अप। क्यों? दोस्तों जो मैंने पिछले वीक पोल्काडॉट पे रिव्यू किया था और उसके प्राइस प्रेडिक्शंस आपके सामने रखे थे। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा ना, तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, ये ट्रेलर मात्र है। आगे आने वाले टाइम में आप देखो क्या होता है पोल्काडॉट। ऑलरेडी टॉप 6 में आ गया है, लॉन्चिंग के विदिन द 6 मंथ। कुछ बाइनेंस जैसा बिहेव कर रहा है जैसे लास्ट टाइम बाइनेंस ने किया था। तो ऑल्दो ये बाइनेंस नहीं, इथेरियम से इसका कंपैरिज़न होगा। डिटेल में जाने के लिए वो पोल्काडॉट वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं लिंक जो मैं प्लेस कर दूँगा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की। अब देखो बाइनेंस भी -2.4 थे। तो मैं कहने का मतलब है ना कि आप डॉलर में मत देखो कि कितना गेन हो रहा है आपका पोर्टफोलियो। आप देखो बिटकॉइन के टर्म में। दोस्तों मैं ये बार-बार क्यों बोलता हूँ बिटकॉइन के टर्म में, उसका रीज़न है। अगर आप रीज़न जानना चाहते हो ना तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पहले टाइप करके ये बताओ कि आप प्रॉफिट जो बुक करोगे, वो किस टर्म में आप सोच करके बुक करोगे? आप अपना जो प्रॉफिट जब भी सेल करोगे आप, चाहे वो लॉन्ग टर्म में लिए हो या शॉर्ट टर्म में या ट्रेडिंग कर रहे हो, आप किस टर्म में सोचते हो? यूएसडी के टर्म में सोचते हो या आईएनआर के टर्म में सोचते हो या बिटकॉइन के टर्म में? कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं नेक्स्ट टाइम किसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा कि मैं क्यों बोलता हूँ बिटकॉइन के टर्म में सोचने के लिए। और अगर आईएनआर में और यूएसडी में सोचते हो तो उसके डिसएडवांटेज क्या-क्या है, वो मैं डिटेल में बताऊँगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँगे दोस्तों, तो मैं अगले वीडियो में या आने वाले कुछ वीडियो में ज़रूर उसके बारे में डिटेल में बताऊँगा और मेक श्योर करूँगा कि जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है ऑल सीज़न का, उससे पहले आपको ये सारी इन्फो पता हो, ताकि आप वो गलती ना करो, जो न्यूबीज़ जो होते हैं ना, जो नए लोग होते हैं वो करते हैं। तो ज़रूर कमेंट करना जो भी सोचते हो आप। कहने का मतलब था कि अभी जो है ना, ये ऑल्ट सीज़न स्टार्ट नहीं है। ऑल्ट सीज़न कब स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली मैं आपको डेली एनालिसिस लेके आता हूँ, उसमें ज़रूर बताऊँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। बेल का जो नोटिफ़िकेशन जो सिंबल बना है, उस पे क्लिक कर दो, क्योंकि उसके बाद ना आपको तुरंत अपडेट मिलेगा मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे। एंड इसके अलावा रियल टाइम नोटिफ़िकेशन के लिए ना आप मुझे ट्विटर पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। मैं इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से विज़िट करके मुझे फॉलो कर लेना दोस्तों। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट में कि हमने बिटकॉइन की बात कर ली, इसकी बात कर ली, बिटकॉइन के बर्थडे की बात कर ली। बचा क्या? बचा अब आज का हमारा तो बचा क्या हमारा क्रिप्टो का फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स। बहुत ज़रूरी है देखना दोस्तों। आज तो बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया है। क्या कहता है इसका फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स? अभी भी बना हुआ है 93 पे। मतलब ये डर ही नहीं रहा है। जब तक इसमें डर नहीं आएगा ना दोस्तों, तब तक ऑल्ट सीज़न स्टार्ट नहीं होगा काइंड ऑफ कह सकते हो आप। एक्सट्रीम ग्रीड ज़ोन में बना हुआ है। डर का मतलब ये नहीं है कि ये तो बियर ज़ोन में होता है कि बिल्कुल ही लो चला जाए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा-सा कूल डाउन होगा। जैसे ही ये कूल डाउन होगा ना, आपको ऑल्ट सीज़न कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है। आप ये सारा स्टैटिस्टिक्स जो है ना, आप मेरे वीडियोज़ पे डेली अपडेट्स में देख सकते हो। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी इस वेबसाइट पे alternative.me क्रिप्टो फियर एंड ग्रिड इंडेक्स सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये 24 आवर में एक बार अपडेट होता है, तो आपको रियल टाइम अपडेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो फ्यूचर का चार्ट है, मैंने बता दिया गैप बना हुआ है। कितना बड़ा गैप होगा वो डिपेंड करता है अगले 12 घंटे में जब मार्केट खुलता है उससे पहले फ्यूचर फ्यूचर का चार्ट जब खुलता है तब तक क्या बिटकॉइन का रुख रहता है। अभी फिलहाल बात कर ले बिटकॉइन तो फिर से आप देखोगे वन डे के चार्ट पे अभी भी 33,000 पे बना हुआ है। 1 आवर के चार्ट की बात कर ले दोस्तों, तो ये देखो मैंने आपको बोला ना, देखो वीडियो शूट करते ही हुए ये काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट ले लिया। तो क्या ये 20 ईएमए के ऊपर फिर से जाएगा? जैसे यहाँ पे हुआ था। अगर ऐसा होगा तो क्या ये फिर से पंप होगा? तो ये सब जानना है ना तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी बिटकॉइन के चार्ट पे जो 4 आवर का जो बना हुआ है ना, अगर ये वाला लाइन जो रेजिस्टेंस ज़ोन बना हुआ है 20 ईएमए का 31,000 का 31,200 का अगर ये रीटेस्ट करता है और यहाँ पे फेलियर होता है ना, तो समझ लेना चार्ट पे कि हाँ, ये कहीं न कहीं नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल के लिए वन डे के चार्ट पे इसे सपोर्ट मिल रहा है। देखते हैं क्या रुख होता है आगे। तो फिलहाल के लिए तो दोस्तों आज के टेक्निकल एनालिसिस में इतना ही। तो दोस्तों अब ले लेते हैं कुछ कमेंट्स जो पिछले कुछ आवर्स में मेरे वीडियोज़ पे आए हैं। सुनीता पटेल जी हैं, वो कहती हैं कि रियली यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आई सॉ Ethereum video yesterday and I bought some share Ethereum and today profit start. I'm new in stock market. I have some question. Can you please answer? सुनीता पटेल जी पहली बात तो ये स्टॉक मार्केट नहीं है, ना ही Ethereum कोई शेयर है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। आपके टेक्निकल टर्म से पता चल रहा है। बट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आपका वेलकम है एंड मुझे खुशी हुई कि आपने मेरे वीडियो को देखा और उसके बाद आपने ऑलरेडी बुक किया Ethereum में एंड आज आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। सुनीता जी साथ में पूछ रही है कैन यू एक्सप्लेन यूनिट एवरेज। अच्छा सुनीता जी बेसिकली पूछ रही है कि ये जो टेक्निकल टर्म्स है ये क्या हैं और ये बेसिकली इनको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिला होगा। सुनीता जी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ऑल सीजन शुरू होने से पहले मैं वीडियोस लेके आऊं जिसमें ना प्रॉपर्ली ये जो टेक्निकल टर्म्स है सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझा सकूं सो दैट आप लोग भी उसे समझ के आराम से अपना प्रॉफिट बुक करके आप सही जगह पे ट्रेडिंग क्लोज कर सको। मुझे अच्छा लगा आपने एंट्री की मेरे कहने पे एंड ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस।
अगला क्वेश्चन है उमेश रशीद जी का। उन्होंने पहले तो कहा है थैंक यू एंड लिखा है प्लीज कीप अपडेट फॉर इथेरियम। जी थैंक यू सो मच रशीद जी, आपने मेरा वीडियो देखा, उस पर कमेंट लिखा, शायद कहीं ना कहीं आप इंटरेस्टेड हो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली ही आप लोगों को अपडेट करता हूँ इथेरियम और बिटकॉइन के बारे में। और आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे, तो आप मेक श्योर करो। और इसके अलावा इथेरियम का ना प्राइस प्रिडिक्शन का भी वीडियो बना रखा है, अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सुनीता पटेल जी का, क्या मैं अभी इथेरियम शेयर बाय कर सकती हूँ? ओके, आई थिंक ये सेम है मैम। जी हाँ, इन्होंने 4 घंटे पहले इन्होंने मेरे क्वेश्चन पूछा था एंड इन्होंने बाय भी किया और ऑलरेडी प्रॉफिट पे है। ग्रेट ग्रेट सुनीता जी। महिमा पटेल, क्या मैं अभी इथेरियम बाय कर सकती हूँ? जी हाँ महिमा, बिल्कुल आप कर सकती हो। आपने 4 घंटे पहले जब लिखा था वहां से अभी तक ये ऑलरेडी हाइप बहुत ज्यादा जा चुका है। नो बट मैं लॉन्ग टर्म में बोलूंगा कि अभी भी एंट्री ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में शायद अगर आप चाहो तो $850 तक के जाने का इंतजार कर सकते हो, लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म में क्या ये प्राइस रिकवरी देखने को मिलेगा, इसका मुझे अभी फिलहाल के चार्ट पे अगर मैं देखूं, आपके लिए मैं देखता हूँ 1 आवर के चार्ट पे कि क्या पॉसिबिलिटीज है डाउन जाने के। तो एक्चुअली सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन के मोमेंटम पे। तो अगर मैं बात करूँ 20 EMA का, तो अभी भी 850 के आसपास बना हुआ है। तो मान लो अगर अभी बहुत तेजी से डाउनफॉल होता है या फिर बिटकॉइन बहुत तेजी से मोमेंटम दिखाता है, तो हमें वो रेंज देखने को मिल सकता है जिसकी बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन सुनीता जी, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो ना, तो आप पहले तो इथेरियम का मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर अभी भी आप एंट्री लेते हो तो कितना प्रॉफिटेबल रहोगे। तो आप जरूर वीडियो देखिएगा। अगला अगला कमेंट है गोविंद साहू जी का, डीजी बाइट के बारे में बताइए। ओके, पहली बात तो थैंक यू, आपने कमेंट लिख के इंटरेस्ट अपना रखा है यहाँ पे। डीजी बाइट मेरे लिस्ट में है। मैं इस महीने ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ डेली। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जरूर जाके देखिएगा। डीजी बाइट को भी मैं उसमें ऐड करूंगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से आता है जो पिछले बुल रन में भी था। तो मैं जरूर लाऊंगा जल्द से जल्द, बने रहिए इस चैनल के साथ। शिव कुमार झा, वेरी नाइस सर, एनालिसिस किया, सैल्यूट। अरे सर सैल्यूट आपको सर, थैंक यू सो मच। कमल सिंह कहते हैं गुड, थैंक यू सर। अगला कमेंट है टेक एन एम आचार्य का, नेक्स्ट टारगेट $46,000। अच्छा, उन्होंने मेरे जो मैंने प्रिडिक्शन किया है नेक्स्ट टारगेट उसको भी लाइक किया है, थैंक यू सर। अगेन सर, वेरी गुड वीडियो, थैंक यू मिस्टर डीजे नेटवर्क। अगला कमेंट है आबिद अली जी का, भाई ऑल्ट पर वीडियो बनाओ, क्या करूं, बाय करूं या नहीं करूं, बहुत डाउन है ऑल्ट। जी हाँ बिल्कुल, ऑल्ट कॉइन डाउन है। और आबिद जी मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपको अभी, अगर आप वीडियो देखे होंगे आज के वीडियो में भी मैंने इस फंडामेंटल की बात की है कि डोमिनेंस चार्ट पे जैसे ही ये डाउन अगर मोमेंटम लेता है, तो हमें ऑल्ट कॉइन में बहुत तेजी से बूम देखने को मिलेगा। और अगर मोमेंटम ये नीचे की तरफ जाता है, अगर ये मोमेंटम नीचे की तरफ जाता है, तो जी हाँ, अभी जो ऑल्ट कॉइन जिस रेट में मिल रहा है वो उस रेट में नहीं मिलेगा, इस जोन में जब जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं ना क्योंकि बहुत सारे यूजर हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और मैं भी उनको कहीं ना कहीं रिस्क से बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस जोन में आने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे इस जोन में जाएगा मैं जरूर आप लोगों को ना बता दूंगा ऑल्ट सीजन कब आ रहा है। एंड जहां तक बात है वीडियो बनाने की, अभी अली जी मैं वीडियो डेली बना रहा हूँ ऑल्ट पे, और कोशिश कर रहा हूँ डेली कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूँ। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा और इस चैनल के साथ बने रहिएगा। हर्ष जी बता रहे हैं भैया XRP डाउन ट्रेंड कर रहा है, अभी भी होल्ड करके रखना है क्या? अच्छा, एंड सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया क्या बिटकॉइन में अभी एंट्री कर सकते हैं? हर्ष जी, मैं पहली बात तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा। XRP जो डाउन है ना, XRP डाउन है, मैंने आपको शायद पहले भी कमेंट में बताया, लेकिन आप ना होल्डिंग मत छोड़िए अगर आप काफी दिनों से XRP में बने हुए हो। अगर आप अभी रिसेंटली ट्रेड ओपन किए हो और सडनली आप लॉस में हो, तो भी मैं कहूंगा होल्ड कीजिए, क्योंकि जैसे ही ये मोमेंटम देख रहे हो, इथेरियम भागा है और ऑल सीजन कहीं ना कहीं इथेरियम के बाद बाकी सारे कॉइन ऊपर की तरफ जाते हैं, तो XRP भी काफी तेजी से रिकवरी करेगा। तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी रखे हो तो इसमें बने रहिए। फिलहाल लॉस में सेल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना जब तक आप सेल नहीं करते हो ना, तब तक आपका लॉस नहीं है। ठीक है। एंड पहले दूसरा क्वेश्चन जो बिटकॉइन में अभी एंट्री ले सकते, हर्ष जी मेरा ना ये जो प्राइस प्रिडिक्शन आप देख रहे हो, मेरे ख्याल से आप डेली आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने बार बार आपको कहा है कि रिट्रेसमेंट तो लेगा बिटकॉइन। अगर आपको एंट्री लेना है ना, तो आप सतोशी में मत सोचिए, अभी आप इथेरियम में लीजिए, पोल्का डॉट में जाइए, इन दो कॉइन में जाइए। जब बिटकॉइन नीचे जा रहा होगा ये ऊपर जाएंगे, और ज्यादा ऊपर जाएगा। फिर जब आपको लगेगा कि अब आपको बिटकॉइन में वापस आना है, तो उसमें आप उसमें से कुछ पोर्टफोलियो सेल आउट कर दीजिएगा और उसे बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर आप बिटकॉइन में अभी जाते हो लगभग 32,000 पे, और जो मेरा मैंने कल के वीडियो में बताया था प्राइस, अगर उतना परसेंट अगर डाउन जाता है बिटकॉइन, तो कहीं ना कहीं आप आपको काफी टाइम लगेगा रिकवरी में। मेरा मानना है कि ऐसे नाव में सवार हो ना जिसके पोटेंशियल ज्यादा हो शॉर्ट टर्म में। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में अगर आप देखना चाहते हो बिटकॉइन, ऑब्वियसली अभी भी ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इथेरियम में या पोल्का डॉट टोकन के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं वो इथेरियम और पोल्का डॉट आपके बिटकॉइन को मल्टीप्लाई करेगा आने वाले टाइम में, जब बिटकॉइन नीचे जा रहा होगा वो मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैं पूरा अमाउंट पे कभी मत इन्वेस्ट करना, कुछ पार्शियल अमाउंट इथेरियम एंड पोल्का डॉट में लगाओ। एंड आने वाले वीक में देखोगे जब बिटकॉइन उस जोन में पहुंचेगा ना, जो जिस जोन की बात में सपोर्ट लेवल की बात करूँ, वहां पे आप चाहो तो स्विच कर लेना।
तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास जितने भी की भी वैल्यू की थी, उसका तो रेंज ऑलरेडी बढ़ चुका होगा ड्यू टू ऑल्ट सीजन। तो जब आप उसे कन्वर्ट करोगे तो बिटकॉइन आपका मल्टीप्लाई कर चुका होगा। तो डिटेल में कभी मैं समझाऊँगा कि ये ट्रेडिंग में बिटकॉइन मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर आप ना अभी होल्ड कीजिए एक्सआरपी, और बिटकॉइन में अगर लॉन्ग टर्म में बनना है तो ले सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो बेस्ट बाय क्या हो सकता है, तो मैं कहूँगा वेट कीजिए थोड़ा-सा। थैंक यू भैया फॉर योर वीडियो इज़ सो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू अर्ज़ी, थैंक यू सो मच। आज बहुत सारे कमेंट्स ले लिए हैं। दोस्तों, अगर आपकी भी कुछ क्वेरीज़ हों, कुछ आप भी कुछ पूछना चाहते हो या कुछ शेयर करना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझे काफ़ी 1-2 वीक से अगर फॉलो कर रहे हो, क्योंकि मेरा ये चैनल बिल्कुल नया है, अगर आप फॉलो कर रहे हो और आपको कहीं न कहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इससे ना मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगेन से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हो कि जो ऑल्ट सीज़न जो आने वाला है, उसमें आप अपना बिटकॉइन मल्टीप्लाई करना चाहते हो, अपना पोर्टफोलियो बड़ा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग करना होगा। और ट्रेडिंग कई लोगों को, आप में से कई लोग नए होंगे, तो उनको आती नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को ट्रेडिंग करना भी सिखाऊँ, और साथ ही साथ ट्रेडिंग किस कॉइन में किस वक़्त सेल करना है, किस वक़्त बाय करना है, इसे कहते हैं ट्रेडिंग सिग्नल। ये सर्विस भी मैं आपको फ्री में दूँ, तो दोस्तों इसके लिए मेरी बस आप लोगों से बस एक ही डिमांड है। मैं ये सब काम फ्री में करूँगा आपके लिए, पूरे साल आप लोगों के लिए। लेकिन उसके बदले मुझे बस एक चीज़ चाहिए। सबसे पहले सभी लोग लाइक करेंगे इस वीडियो को, सभी लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। क्योंकि जैसे ही मेरा 1000 सब्सक्राइबर होगा ना, मैं अनाउंसमेंट दे दूँगा कि किस दिन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना फ्री का ट्रेडिंग सिग्नल। जी हाँ, डेली बेसिस पे फ्री का ट्रेडिंग सिग्नल। तो आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बातों को पहुँचाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए, ताकि सभी लोगों का प्रॉफिट हो सके, वो भी फ्री में दोस्तों। और अगर आप मेरे एफर्ट को एप्रिशिएट करना चाहते हो, तो जो भी डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक है, आप उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करना, ताकि कहीं न कहीं उससे थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट मिल सके दोस्तों, और कहीं न कहीं मैं अपने चैनल को रन करता हुआ रख सकूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल मिलता हूँ नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ, और अगर आप मेरे ऑल्ट कॉइन का सीरीज़ अभी तक नहीं देखे हो, तो ज़रूर देखिएगा, और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूँगा। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।